से tan 30 कितना होगा 1/√3 होगा, tan 45 आपका 1 होगा और tan 60 आपका √3 होगा। सो ये 9 रेशियोज आपको याद करना है। मोस्टली तो tan ही यूज होता है, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है शैडो का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, राइट। जो पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, ये दोनों को हम पहले ट्राइंगल्स बना लेंगे। 60 डिग्री यानी हमेशा वो क्लोज्ड होता है, तो ये 60 डिग्री बन रहा है और ये कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैफ सर मैथ्स चैनल। मैं हूं सैफ सर, आपके लिए लाया हूं 10th क्लास का एक न्यू वीडियो। दैट इज वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो, पहले आपको एक काम ये करना है कि आपको हमारा जो चैनल है सैफ सर मैथ्स, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त जितने भी आपके 10th क्लास के हैं उनको ये फॉरवर्ड करें, चाहे वो एसएससी के हो, सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या दुनिया के कोई भी स्टेट सिलेबस के हो। ये चैप्टर उनको लिंक करने वाला है। हम ये चैप्टर में आपको वही सिखाएंगे जो हर सिलेबस में होता है और सेम कॉन्सेप्ट हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। सो बिना किसी देरी करे लेट्स बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो बच्चों देखो, हमारा चैप्टर नेम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये स्टेट सिलेबस में नेम है, कहीं इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस है जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है, कहीं पर इसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इसको हम यूज करते हैं। तो हर सिलेबस में अलग अलग इसके नेम्स है, बट कॉन्सेप्ट सबका सेम है। सो लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट। हम क्विकली हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल मेरे पास एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक मीनार खड़ा हुआ है और वहां पर एक ऑब्जर्वर है, एक लड़का है जिसका नाम हम रखते हैं विनोद। ओके, सो विनोद क्या कर रहा है, वो टावर के टॉप को देख रहा है कुछ इस तरह से। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो टावर की जो टॉप को वो देख रहा है, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये लाइन ऑफ साइट तो आपको समझ में आ गया। अब जैसा कि यहाँ पे एक झाड़ है, अब देखो ये झाड़ कोई मामूली झाड़ नहीं है, ये पैसों वाला झाड़ है जिसके झाड़ के ऊपर नोट लगे हैं और जिसके रूट्स में कॉइन्स लगे हुए हैं। ये देखो आप झाड़ को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लड़की आ रही है। चलो इस लड़की का नाम देते हैं, लेट्स से शी इज अ मैरी। ओके, सो मैरी क्या कर रही है, झाड़ को देख रही है और खुश हो रही है। और वो क्या कर रही है, पहले वो झाड़ की टॉप को देख रही है। सो मैरी क्या कर रही है, अब झाड़ को देख रही है कि भाई झाड़ के ऊपर नोट लगे हुए हैं और नीचे कॉइन्स है। तो पहला इसका जो डायरेक्शन है देखने का, वो झाड़ के ऊपर की तरफ है, राइट। झाड़ को ऊपर देख रही है, ऑब्जर्वर हो रहा है कि झाड़ के वो टॉप को देख रही है, झाड़ में जितने भी नोट लगे हैं उसको देख रही है। तो ये जो यहां से जो आपका एक एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ जाता हो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे इसको हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये तो नोट को तो देख लिए मैरी ने, अब क्या कर रही है, वो कॉइन्स को भी देख रही है, नीचे की तरफ कॉइन्स को भी देख रही है कि भाई नीचे इतने सारे कॉइन्स है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट्स से दिस एंगल आल्सो थीटा। तो ये जो एंगल नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे इसको हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि लाइन ऑफ साइट जो एक एंगल बनता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो वो लाइन ऑफ साइट हो गया। और अगर आपका एंगल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों भी जो एंगल है वो हमारे नॉर्मल लाइन जो सामने की तरफ जो होता है डायरेक्शन, वो डायरेक्शन से एंगल कैलकुलेट होता है, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीज पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं। पहली चीज, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज याद रखने हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो आपके रेशियोज रहेंगे वो रहेगा आपका साइन, कॉस एंड tan। ये तीन चीजों के रेशियोज आपको याद रखना है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तीन रेशियोज पे आपको याद रखने हैं। अगर साइन 30 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 45 पे इसका 1/√2 होगा और साइन 60 पे इसका वैल्यू होगा √3/2। सिमिलरली अगर कॉस में आप यूज करोगे तो कॉस 30 कितना होगा, √3/2 होगा। कॉस 45 आपका 1/√2 होगा और कॉस 60 आपका 1/2 होगा। इसी तरह से tan 30 कितना होगा, 1/√3 होगा। tan 45 आपका 1 होगा और tan 60 आपका √3 होगा। सो ये 9 रेशियोज आपको याद करना है। मोस्टली तो tan ही यूज होता है, लेकिन हमें ये दूसरे भी रेशियोज याद रखने हैं।
उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो भी यहाँ पे सॉल्विंग होंगी सब राइट एंगल ट्रायंगल में होगी। किसमें होगी? राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर ही इसका पूरा सॉल्यूशंस होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो अब राइट एंगल में 3 साइड्स होते हैं, विजुअली हमें पता है। तो पहला साइड जो होता है लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और ये साइड एंड साइड होता है। अब इसमें तीनों साइड्स के कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन है, आपको कुछ नेम्स याद रखना है, जैसा कि मैं यहाँ बता देता हूँ। मैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। अगर वो पूछे कि डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस ये साइड की तरफ आता है, ठीक है। डिस्टेंस हो गया। उसके अलावा आप कह सकते हो कि ये विड्थ हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ नेम्स रहेंगे। अगर आपको कहे कि हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट कुछ इस तरह से आती है, यहाँ पे हाइट हो गया, टॉल हो गया, ठीक है। और अगर लेंथ फाइंड करनी है, तो ये हाइपोटेनियस की साइड आएगा लेंथ। ये कुछ कीवर्ड्स है जो क्वेश्चंस में यूजुअली यूज होते हैं। इसके बिना पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी हम सॉल्विंग करेंगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, और आगे जो भी की पॉइंट्स आएंगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों देखो, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है। अ पोल एंड इट्स शैडो हैव सेम लेंथ, फाइंड द एंगल ऑफ सन रे विद द अर्थ एट द टाइम। तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो 3 चीजें आपको क्वेश्चंस में याद रखनी है, ये तो सिर्फ हमें डायग्राम, यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, तो हमें 3 चीजें याद रखनी है। एक तो डायग्राम बनाना है, दूसरा इसके डायमेंशंस लिखना है, तीसरा इसकी हमें सॉल्विंग करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द डायग्राम। तो डायग्राम में क्या कर रहा है, अ पोल एंड इट्स शैडो। यहाँ देखिए अ पोल है और क्या है आपका शैडो। तो शैडो कहां पर आएगा? शैडो हमेशा जमीन पे होता है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ वन पोल। ये आपका पोल बन गया और ये आपका शैडो आ गया, ओके। नाउ ये दिस इज योर पोल एंड दिस इज योर शैडो जो जमीन पे पड़ रहा है, ठीक है। और दोनों का लेंथ क्या है? सेम लेंथ है। सपोज लेट्स से द हाइट ऑफ द पोल इज ए एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑल्सो ए। सो ये दोनों सेम सेम हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों के बीच का, यानी ये दोनों का जो एंगल, सन तो ऊपर ही होता है, राइट, यहां से ही सन रहेगा। तो इसका जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट से दिस एंगल थीटा, ये थीटा मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स राइट द डायमेंशन फर्स्ट। तो पहले लिखेंगे हम लेट द हाइट ऑफ अ पोल एंड लेंथ ऑफ द शैडो। हमने क्या इमेजिन किया? हमने इमेजिन किया ए, ठीक है। लेट्स से इट इज इन मीटर्स, ओके। और एंगल, सो इसको हम लिख देंगे लेट द, क्योंकि ये एंगल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सो वी कैन से लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा, ठीक है। सो एक चीज तो हमें ये याद रखनी है, जैसा कि tan थीटा है तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब किसी के पास क्या होता है, तो किसी में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ये आपको ऑपोजिट बाय एडजेसेंट याद रख लो। और सिलेबस अगर सीबीएसई आईसीएसई है तो वहां पे परपेंडिकुलर बाय बेस आता है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन वर्टिसेस नेम्स, वर्टेक्स नेम। सो ए बी सी मैंने दे दिया है। सो नाउ अब हमारे पास एंगल है, एंगल की ऑपोजिट साइड जो है वो ए बी है, और जो बेस साइड है वो कौन है? हमारा बी सी है। सो tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। सो वी कैन से फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट tan थीटा इक्वल्स टू, ऑपोजिट साइड कौन सी है आपकी? ए बी, अपॉन बेस यानी एडजेसेंट साइड कौन सा है आपका? बी सी है, राइट। सो ए बी का साइड क्या है? ए है, और बी सी का भी साइड हमने क्या इमेजिन किया है? ए। सो लेट्स कैंसल दिस टू, 1 1, तो ये हो गया 1। अब tan थीटा में 1 कब आता है? इफ यू सी द लास्ट स्लाइड, आप थोड़ा रिकैप करके देखोगे तो tan थीटा पे 1 कब आता है? जब वो tan 45 डिग्री होता है। कब होता है वो? tan 45। सो tan tan गेट्स कैंसल, थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। सो दिस इज द एंगल ऑफ द सन रे विद द अर्थ एट दैट टाइम। सो कितना एंगल है वो? 45 डिग्री, जब उसका लेंथ ऑफ द शैडो एंड हाइट ऑफ द शैडो दोनों भी सेम होता है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? इफ अ टॉवर ऑफ हाइट h, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली हम बनाते चले जाएंगे। एक टॉवर दे रहा है आपको जिसकी हाइट कितनी है? h है, ओके। इज ऑब्जर्व्ड एट अ पॉइंट विथ अ डिस्टेंस d। सो यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है जहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसका डिस्टेंस कितना दे रहा है? वो d दे रहा है, ओके। एंड एन एंगल
थीटा, तो यहां से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा हो रहा है. देन एक्सप्रेस द रिलेशन अमॉन्ग एच डी एंड थीटा. सो जस्ट नाउ वी डिड वन प्रॉब्लम, तो सेम यहाँ पर भी क्या लगेगा, लेट्स से इट इज वर्टेक्स ए बी सी. सो यहाँ पे आप क्या करोगे, गिवन एच डी और थीटा लिख दोगे आप. एच क्या है आपका हाइट ऑफ द टावर है, डी आपका डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द पोल है, टावर है, और थीटा आपका एंगल है. नाउ वी कैन से tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा का साइड्स कौन सा है, ए बी बाई बी सी है, राइट. सो ए बी अपॉन बी सी, ए बी का साइड है h और बी सी का साइड है आपका d. सो वी कैन से tan थीटा इक्वल्स टू h बाई d. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन tan theta equals to h by d. Let's solve the next problem. If the angle of elevation of sun increases from 0 to 90 degree, then the length of the shadow of a tower decreases. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कहाँ से कहाँ तक, 0 to 90 डिग्री. और जो आपका लेंथ ऑफ द शैडो है टावर का, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो लेट्स ड्रॉ वन डायग्राम फॉर दिस. तो सपोज ये मेरा आपका टावर है, ओके, और ये आपका बेस है. ओके, सपोज यहाँ पे आपका सन का फर्स्ट शैडो यहाँ पे आ रहा है एट एन एंगल ऑफ सपोज लेट्स से इट इज 5 डिग्री. ओके, ये कुछ समझो सुबह के 8 9 7 8 बज रहे हैं, ठीक है, 7 AM. नाउ 1 घंटे के बाद या 2 घंटे बाद हमने 9 AM की तरफ हमने चेक किया इसको, तो ये एंगल आ गया यहाँ पर. तो अब यहाँ पर सपोज ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री. ओके, फिर हमने दिन में समझो एक 11 बजे हमने देखा, तो इसका एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सपोज ये एंगल हो गया 60 डिग्री, राइट. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, शैडो का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, राइट, कम होते जा रहा है. एंगल बढ़ता जा रहा है, शैडो कम होते जा रहा है. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू when the angle of elevation of sun increases from 0 to 90 degree, then the length of the shadow will decrease. Okay, तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट फोर्थ वाला अगर हम देखेंगे, द टॉप ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री. सपोज यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर है, एक डिस्टेंस पे एक टावर है, ठीक है. यहाँ से इसका एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड द फुट ऑफ द टावर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स. तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर्स. ये आपका टावर है. ओके, इसका डिस्टेंस कितना दे रहा है, 30 मीटर्स दे रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम फॉर दिस डेटा. तो ये तो देखो 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन है, इजीली आप बना लोगे. इसको वर्टेक्स नेम दे दो ए बी सी, और ये आपका डायग्राम यहाँ पे फिनिश्ड हो गया. नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखेंगे. एन ऑब्जर्वर observes the top of a tower from 2 points on the same side of a tower. तो सपोज यहाँ पे एक टावर खड़ा है, ठीक है, ये आपका टावर है, और एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा 2 पॉइंट से सेम साइड. तो सपोज लेट से ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स. सो सपोज ये आपका जो टावर है ये आपका सी डी है. तो पहला जो डायमेंशन है वो कितना है, 5 मीटर्स है, और दूसरा कितने डिस्टेंस पे, टोटल 8 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, राइट. नाउ विद द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो जो पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, ये दोनों को पहले ट्राइंगल्स बना लेंगे. 60 डिग्री यानी हमेशा वो क्लोज्ड होता है, तो ये 60 डिग्री बन रहा है, और ये कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री. ड्रॉ सुटेबल डायग्राम फॉर दिस डेटा. सो वी मेड द डायग्राम. सो ये जो क्वेश्चंस थे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इसके एलएक्यूज करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.